कारण, ठीक। एवं क्या दिया गया है, यानी मेंडल के सफलता के कारण, मेंडल के सफलता के कारण एवं क्या है भाई, मटर के पौधे का, मटर के पौधे का चुनाव देखो, का चुनाव देखिए इसमें यही है, देखो हम कहेंगे रीजन ऑफ मेंडल्स, ठीक, रीजन ऑफ मेंडल्स सक्सेस, ठीक, सक्सेस, मेंडल की सफलता का कारण। सक्सेस माने क्या होता है, सफलता, रीजन माने कारण, और फिर दूसरा कारण है कि मटर के पौधे का चुनाव। क्यों, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, फिर आगे भाई क्वेश्चन मार्क लगा तो वाई, क्यों, ठीक, ध्यान देना है, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट वाई। यही परीक्षा में अगर दे दिया गया, यही बन सकता है, जैसे बोर्ड का पेपर देने गए, हो सकता है संभावित या क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को इस बार मिले, नहीं तो यहाँ से नीट में ढेर सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मेंडल की सफलता का कारण, इसमें दो हेडिंग है, और फिर मटर के पौधे का चुनाव क्यों। देखो मेंडल की सफलता का जो कारण था वो निम्न कारण थे, मतलब निम्न कारण थे, कई तरीके से वो सफल हुआ, एक ही कारण नहीं था, निम्न कारण थे जिससे मेंडल क्या हुआ, वो सफल हो गया। तो मेंडल ने अपना प्रयोग भाई आपको पहले बताया गया था कि किस पर किया गया था, मटर के पौधे पर। अच्छा, मटर के पौधे मतलब कौन सा मटर का पौधा, उद्यान मटर। उद्यान का मटर का मतलब बातें नहीं भाई, इसको क्यारी बनाकर गार्डन पे यानी बगीचे में अपनी खुद की क्यारी बनाते थे और वहां पर उगाते थे, तो इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, उद्यान मटर। इसका साइंटिफिक नेम मैंने पहले ही बता दिया, पाइसम सटाइवम, ठीक, इतनी बात तो समझ में आई थी। अच्छा, मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया था किसके लिए किया था, वंशागत की खोज के लिए। किसकी खोज के लिए, वंशागत कह लो चाहे आनुवंशिकता, ठीक भाई, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी, इसी की खोज की, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी, ठीक। मतलब मेंडल ने वंशागत की खोज के लिए किस पौधे का चुनाव किया था भाई, मटर के पौधे का, उद्यान मटर, गार्डन पी, ठीक, पाइसम सटाइवम। देखो अब इस यहाँ पर पूछ रहा है सफलता के कारण और मटर के पौधे का चुनाव क्यों। देखिए सबसे पहले मेंडल की सफलता का जो कारण था, ध्यान से सुनिएगा, मेंडल की जो सफलता का सबसे प्रमुख कारण क्या था, जैसे कि मेंडल जब भी प्रयोग करते थे, मेंडल जब भी प्रयोग करते थे तो उनका सबसे ज्यादा जोर किस पर जाता था भाई, संकरण प्रयोग पर जाता था, संकरण प्रयोग पर। मतलब संकरण का मतलब दो जनकों के बीच, किसके बीच, दो जनकों के बीच क्या करना, क्रॉस करना। क्रॉस का मतलब भाई एक संकरण करा देना, ठीक। और संकलन कराने के बाद जो निष्कर्ष निकलते थे, यानी उन आंकड़ों को भाई, जो आंकड़ा निकलता था, ठीक, आंकड़ा को क्या करते थे, ध्यान में रखते थे। पहला क्या था भाई, ध्यान में रखते थे कि भाई हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा निष्कर्ष है उसको पहली बात तो ध्यान में रखा जाए, उस आंकड़े को क्या करते थे, ध्यान में रखते थे। और दूसरा क्या था, उसका विश्लेषण करते थे। विश्लेषण का मतलब उसका भाई जांच करते थे, परीक्षण करते थे कि भाई यह निष्कर्ष सही आगे चल करके सही होगा कि नहीं, गलत होगा। सीधा सीधा पहला पॉइंट क्या बताओगे भाई, मेंडल की सफलता का निम्न प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण जैसे पहला क्या है कि मेंडल ने संकरण प्रयोग पर अधिक बल दिया, और संकरण प्रयोग के दौरान जब भाई कोई
आंकड़ा तैयार होता था उसको ध्यान में रखते थे और ध्यान में रख करके उसका क्या करते थे, विश्लेषण। और देखो दूसरी सफलता का कारण क्या था इसके पास, ध्यान में दीजिएगा, दूसरी सफलता का कारण क्या था। दूसरी जब मेंडल संकरण का प्रयोग करता, नहीं जब भी मेंडल वंशागत की खोज के लिए कोई नियम का प्रयोग करता था, तो देखिएगा मेंडल जब भी कोई भी वंशागत नियम की जांच करने के लिए, प्रयोग करने के लिए जो भी अपना नियम अपनाता था, केवल एक बार में केवल एक ही नियम को ध्यान में रखते थे। ये नहीं कि दो दो नियमों को एक साथ लेकर चल, जैसे यहाँ पर परीक्षण कर रहे थे, इसको छोड़ करके अधूरा कोई दूसरे पर लग जाए, ऐसा मेंडल नहीं करते थे। क्या करते थे कि भाई वंशागत के नियम में जो भी नियम आते थे, मतलब केवल एक ही वंशागत को एक एक करके प्रयोग करते थे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखो मेंडल जब प्रयोग करते थे, यानी मेंडल के प्रयोग मतलब कहां पर, वंशागत प्रयोग में, कहां पर, वंशागत प्रयोग में क्या करते हैं, मेंडल के प्रयोग में केवल एक ही वंशागत के केवल एक ही, यहां पर लिखना है, एक ही वंशागत के नियम को ध्यान में रखते थे। क्या रखते थे, मतलब एक ही, पहले एक प्रयोग करता था, उसके बाद दूसरा प्रयोग बाद में जब भी करे, जिससे पूरा उसका निष्कर्ष जब तक पूरा निष्कर्ष नहीं निकल जाता था तब तक उसी पर प्रयोग करते थे। जब उसका निष्कर्ष उसको निकल जाते थे तो भाई उसको लिख करके रख लेते थे। और तीसरी सफलता का कारण क्या था, मेंडल मटर के पौधे को चुनना। किस पौधे को चुनना, मटर के पौधे को चुना। ठीक, तो वही आगे क्वेश्चन बना, पौधे का चुनाव क्यों, कि भाई मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मटर के पौधे में जो लक्षण दिखते थे आसानी से उसको, वो अन्य पौधों में दिखता तो था, लेकिन उसको अपने प्रयोग में लाना बहुत कठिन होता था। जब कठिनता को क्या करते थे, उसको छोड़ देते थे, सरल चीजें लेते थे। मतलब मटर के पौधे का क्या करते थे, उन्होंने चुनाव किया। अब भाई क्यों किया, इस पर आगे भी टिप्पणी बताया जाएगा। फिर देखो चौथी सफलता का कारण क्या था, मटर के पौधे का क्या किया, चुनाव किया। ठीक, देखो चौथी सफलता का कारण क्या था कि जब मेंडल कोई भी एक्सपेरिमेंट करते थे तो उसमें जो संकर प्रजातियां थी, जैसे शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध बौने पौधे, उनको क्या करते थे, अलग से उगाते थे। और अलग से उगाने के बाद क्या करते थे, उनमें स्वपरागण करा देते थे। क्या कराते थे, जैसे उन्होंने क्या किया, कोई शुद्ध लंबा पौधा लिया। अब देखो शुद्ध लंबा पौधे के लिए उन्होंने फैक्टर बनाया, फैक्टर को बोलते हैं कारक, मेंडल के अनुसार। लेकिन अभी आगे चल करके हम लोग कारक को जीन कह लेंगे, जोहानसन के अनुसार। ध्यान में रखिएगा, जीन शब्द का उपयोग जोहानसन ने, लेकिन जीन को सबसे पहले कारक किसने कहा, मेंडल ने। देखो शुद्ध लंबा पौधे के लिए उसने जो फैक्टर बनाया था कैपिटल टी, और चाहे कैपिटल टी लिख दो, एक ही कोई दिक्कत नहीं है। देखो तथा अगर शुद्ध बौना पौधा है, शुद्ध बौना पौधा था, ठीक, उसके लिए जीन संज्ञा क्या बनाते थे भाई, इसी का विपरीत लक्षण, जो विपरीत अंग्रेजी के अक्षर लेते थे उसी का जस्ट उल्टा कर देते थे। मतलब अगर ये कैपिटल में है तो उसको स्मॉल में ले, जैसे यहाँ पर हम टी ना लिख करके कोई अन्य शब्द ले लें, अक्षर ले लेना, जैसे हमारे क्या कहते कैपिटल डब्ल्यू, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ये सब ध्यान में रखना है आपको। क्रॉस करते समय जब पढ़ोगे तब ये चीजें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बच्चों को जब क्रॉस करते थे यही थोड़ा सा कम समझ में आने लगता है, कैसे क्रॉस कर ले हम। तो मेंडल क्या करते थे, देखो शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे को क्या करते थे, अलग से उगाते थे। अलग से उगाने के बाद जब उसमें कोई पौधे उत्पन्न होते थे, उनमें क्या करते थे, उन पौधों के बीज, जैसे इनके बीज जब संकरण कराए थे तो मेंडल ने पाया था क्या कि जब शुद्ध लंबे पौधे शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो सभी संकर शुद्ध लंबे या संकर लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं।
संकर लंबे मतलब बौने पौधे का गुण नहीं दिखाई देता है, लंबे पौधे का गुण बल्कि साथ में रहता है। जैसे हम अब अगर आपको समझा दें, अगर हम कहले भाई एक सफेद कपड़ा ले लें, है ना, और सफेद कपड़ा ले लें और कोई बढ़िया सा कलर, चलिए मान लीजिए पीला कलर ले लिया हमने, अब बताइए जब दोनों को एक साथ मिला दिया है, कपड़ा भी तो है उसके साथ और कलर मिला दिया, लेकिन उसको हम कपड़ा नहीं बोलेंगे, तब कहेंगे ये पीला कलर का है, पीले रंग का वस्त्र है, पहले कपड़ा बाद में, पहले क्या नाम आ रहा है, पीला। तो इसलिए वहां पर एक नाम दिया, जैसे पीला वस्त्र कहते हो ना, ये नहीं कहते हो कपड़ा है और पीला रंग है, ये नहीं बोलते हो, ऐसे बोलते हो क्या, बोलते हो पीला वस्त्र, पीला कपड़ा है। तो इसीलिए जब लंबे पौधे बौने पौधे का क्रॉस करा दिए मेंडल, अब फिर इसमें जब स्वप भाई क्रॉस कराए तो कभी क्या मिल गए, सभी संकर लंबे, नाम वही पौधा ही है लेकिन कैसा, संकर लंबे। वही बोले पीला, पीला वस्त्र बोल रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या बोल दोगे, संकर लंबा बोल दिया गया मेंडल के अनुसार। हम तो ये बता दिए समझाने के लिए। अब देखो जब उन्होंने क्या किया कि कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर जैसे हम इनके बीच में क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में क्रॉस होगा, है ना, संकर पे बल ज्यादा दिया था तो कैपिटल टी, यहाँ तो शुद्ध लंबा शुद्ध बौना, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया है, संकर लंबा पौधा। इसी में जब क्या किया, स्वपरागण करा के देखा और भी लक्षण भिन्न हो गए, जैसे इस तरह से। तो ध्यान रखना, पहला क्या था, संकलन प्रयोगों पर बल देना और आंकड़ों को ध्यान में, जो आंकड़े निकलते थे, निष्कर्ष निकलते थे, उनको ध्यान में रखते थे। और उसका पहली भाई दूसरी सफलता, मेंडल के प्रयोग में केवल एक ही वंशागत के नियम को ध्यान में रखा जाता था, जब एक प्रयोग समाप्त होगा तब दूसरा करेंगे। तीसरा का, मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव किया, क्योंकि मटर के पौधे में जो लक्षण आसानी से दिखते थे वो अन्य पौधे में दिखते तो थे लेकिन भाई कठिनाई से मिलते थे, तो सरल चीजों को ढूंढा उन्होंने। और चौथा क्या था भाई, मेंडल ने क्या किया था, अपने संकलन प्रयोग में ठीक शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे को अलग उगाया और उनके बाद जो उनमें संतानें उत्पन्न हुई उनमें स्वपरागण करके देखा, एक नया लक्षण। और पांचवा भाई ढेर सारा निम्न कारण, लेकिन हम आपको मेन चीजें बता दें ताकि सरल चीजें परीक्षा में आपको आसानी से लिख सके। तो मेंडल की पांचवा सफलता का कारण क्या था कि जैसे देखो मेंडल ये करते थे कि हमें जब भी प्रयोग करते थे, है ना, तो स्वपरागण और परागण दोनों को ध्यान में करके रखते थे, ध्यान में करते थे कि स्वपरागण क्रिया पौधे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते, है ना। जैसे इसके लिए क्या किया उन्होंने, एक आप लोग पढ़े थे विपुंसन, है ना, विपुंसन को एमस्कुलेशन, और कहाँ पढ़े थे, बैगिंग पढ़े थे, है ना, बोरावस्थावरण। तो मेंडल क्या करते थे कि भाई विपुंसन में आपको बताया गया है जो कली अवस्था होते हैं खिलने लगते हैं, तभी उसी समय परागण क्रिया से पहले जो पराग कोष होते हैं, है ना, उन्हीं को एंथर को थे चिमटी की सहायता से काटते थे, विपुंसन हो जाता था, उसमें पुनर्जनन नहीं होता था, समझ में नहीं। तो उन्होंने क्या किया, विपुंसन और बैगिंग को ध्यान में कराया। देखो पांचवें सफलता का कारण क्या था, जैसे देखो यहाँ यही बात है, जैसे कृत्रिम संकरण कर लिया, क्या कर लिया, कृत्रिम संकरण, है ना, आर्टिफिशियल पोलिनेशन पढ़े थे, इसी को कृत्रिम संकरण भी कर सकते हो, कृत्रिम परागण। अब मेंडल तो मानो है ना, ये अपने से करा थे कृत्रिम संकरण। और चौथा क्या है भाई, आगे अगर हम सफलता का कारण देखें, देखो कृत्रिम संकरण उन्होंने क्या किया था, एक और क्लास किया था, व्युत्क्रम क्रॉस, इसको कहते हैं रिसेप्रोकल क्रॉस। इसने क्या किया था, जैसे जब शुद्ध लंबे बौने पौधे होते थे, यही पूछता है व्युत्क्रम क्रॉस क्या है, क्रॉस को हम लोग संकरण कर सकते हो। भाई मैंने बोला क्रॉस को अंग्रेजी, भाई ये अंग्रेजी शब्द है ये, और हिंदी में संकरण, व्युत्क्रम संकरण, रिसेप्रोकल क्रॉस। इसने क्या किया, जैसे अगर हम मान ले कोई मादा पौधा, अब जैसे मान लीजिए सफेद वाला है और लाल वाला क्या है, मादा,
इसको नर मान लिया गया, इसको मादा पहले से थे, लेकिन व्युत्क्रम में क्लास में क्या थे, इसको उल्टा मान लेता था, नर को मादा कह दिया, मादा को नर। मतलब क्या करते थे कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में, ठीक, जैसे अपने प्रयोगों में भाई दो जनकों में क्या कर दिया था, अदला बदली करके, क्या करके, जैसे नर है तो उसको मादा के रूप में चिन्हित कर लिया और मादा को, मतलब मेंडल के सफलता का भाई जो कारण था क्या कि पौधों में जब संकरण कराते थे तो व्युत्क्रम संकरण भी करा करके देखा था, और यहाँ तक कि संकरण के दौरान इसने क्या किया, F1 पीढ़ी तक, F2, F3, F4 ऐसे ऐसे करके कई पीढ़ियों तक इसने क्या किया था, वंशागत नियम की व्याख्या की थी। मतलब मेंडल ने एक जीनी वंशागत, द्विजीनी वंशागत, है ना, को ध्यान में रख करके संकरण कराया। ये इसका प्रयोग कहाँ तक गया था, F1 से लेकर के F2, F3, F4 और इसके आगे भी चलता रहा। और अंततः जब उसकी मृत्यु भाई, जब वो सन 1966 ईस्वी में अपनी पत्रिका प्रकाशित कर दी, सॉरी 1866 ईस्वी में, है ना, और उसके बाद तो 1884 में उसकी मृत्यु हो गई, तो प्रयोग होगा कहाँ से, है कि नहीं। देखो तो पहली बात फिर से देखते हैं, संकरण प्रयोग को आंकड़ों में ध्यान रखकर उसका विश्लेषण करना। दूसरी बात, मेंडल के प्रयोग में केवल एक ही वंशागत के नियम को ध्यान में रखना। तीसरा था मटर के पौधे का चुनाव करना। चौथा शुद्ध लंबा शुद्ध बौने पौधों को अलग हुआ करके भाई और संतानों में स्वपरागण करा कर देखना, ठीक। और भाई आगे विपुंसन और बैगी, मतलब कृत्रिम परागण द्वारा विपुंसन और बैगी करके देख लेना, ये सफलता थे। और व्युत्क्रम क्रॉस करके सफलता के कारण थे। और यही नहीं, संकरण प्रयोग के दौरान यह भाई जीवों में पीढ़ी परिणाम को निकाला। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी तक गया, तृतीय पीढ़ी तक गया, चौथी पीढ़ी तक, इसके आगे तक भी इसका प्रयोग चलता रहा। ये थे सफलता के कारण। इतना पहले नोट करते हैं, उसके बाद फिर तो इसमें देखो ये मेन हेडिंग हो गया। इसमें पहला हेडिंग आपका यहीं तक लिखना है। हाँ, जैसे एक मेन टॉपिक होता है, टॉपिक दे दिया गया, उसमें और भी चीजें भाई किताबों में बहुत कुछ लिखी हैं, लेकिन सरल चीजों को मन में ध्यान में रखे रहेंगे तो वहां पर जो कठिन शब्द आएगा उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं, वहां अर्थ आसानी से आएगा आपको। ये हेडिंग लिखने के बाद मैं बोल रहा हूं और लिखिएगा ना। चलिए, पॉइंट तो हो गया होगा, बोले लिखिएगा। मेंडल के सफल, एक मिनट लिखिएगा, लिखो वंशागत नियम में, वंशागत नियम में यानी वंशागत की खोज के लिए, ये भी कर सकते हो, वंशागत नियम में मेंडल के सफलता, मेंडल के सफलता के निम्न कारण हैं। निम्न कारण है। रीजन ऑफ मेंडल्स सक्सेस, या डबल यस होगा क्या जी। चलिए लिखते हैं, पहला लिखिएगा, लिखा पहला सफलता का कारण लिखिएगा, मेंडल ने संकरण प्रयोग पर अधिक बल दिया। अब ऑप्शन में जहां संकरण शब्द मेंडल की सफलता का कारण ये लिखा है, ये मेन है ना। जैसे नीट वगैरह में बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड लिख देता है एनसीईआरटी भाषा में, ठीक। अगर वहां पर संकरण दिख रहा है, संकरण प्रयोग, तो ये सफलता का कारण है, ये वाक्य में ये कथन लिखेगा। और आंकड़ों को ध्यान में रख के उनका विश्लेषण करना,
और आंकड़ों को ध्यान में रखकर, यानी जो भी निष्कर्ष निकलते थे, आंकड़ा मतलब अपन निष्कर्ष, और आंकड़ों को ध्यान में रखकर विश्लेषण करना। जैसे अभी आप यहां से पढ़ोगे, आएगी वंशागत शब्दावली या मेंडल शब्दावली। मेंडल ने जब प्रयोग करे थे बहुत सारे शब्द दिए, ढेर सारा यानी अधिक शब्द दिए हैं। अब इसको आगे चर्चा करेंगे। दूसरा लिखिएगा, केवल एक ही, 60 में लिखिएगा, बार बार मेंडल मत लिखिएगा, मेंडल नाम सुन गए हो। ठीक है, केवल एक ही वंशागत केवल एक ही वंशागत केवल एक ही वंशागत नियम को ध्यान में रखकर, जैसे एक एक वंशागत, बाद में एक समाप्त हो गया फिर दूसरा आ जाएगा, फिर वो जब प्रयोग कर लिया तो तीसरे पर चला गया, तीसरा प्रयोग सफल हुआ तो चौथा चला, यानी जब भी करता था प्रयोग एक के बाद एक करता था। अब तीसरा लिखेंगे, ठीक है, मटर के पौधे का, भाई पॉइंट नंबर 3, मटर के पौधे का चुनाव करना। ठीक, चौथा पॉइंट लिखेंगे, लिखिएगा, कृत्रिम परागण, कृत्रिम संकरण द्वारा अच्छा विपुंसन बताइए किसमें करते हैं, स्वपरागण क्रिया को रोकने के लिए कि परपरागण क्रिया को रोकने के? याद रखना, मटर के पौधे में बहुत आसानी से स्वपरागण क्रिया स्वतः हो जाती है, प्रकृति रूप से होती है, लेकिन उसमें परपरागण भाई कराया भी जा सकता है। तीसरे मटर के पौधे में स्वपरागण की क्रिया और परपरागण क्रिया दोनों होती है। कृत्रिम रूप से परपरागण हो सकता है और प्राकृतिक रूप से स्वपरागण। तो भाई कृत्रिम संकरण द्वारा विपुंसन एवं बैगिंग करना, विपुंसन एवं बैगिंग करके, ऐसे लिखना, विपुंसन एवं बैगिंग करना, यह भी सफलता का कारण था ना। अब आगे मत लिखना सफलता का कारण था। कृत्रिम संकरण द्वारा विपुंसन एवं बैगिंग करना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, लिखिएगा, व्युत्क्रम संकरण द्वारा भी क्या था, मेंडल की सफलता का कारण था। आएगा 60 नंबर पूछता है व्युत्क्रम रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है, ये दे देगा 1 नंबर के लिए लिखने के लिए। बहुत बच्चे भूल जा रही, कहां से आ गया ये। अर्थात लिखेगा, अर्थात व्युत्क्रम संकरण द्वारा, ठीक, अर्थात यानी भाई व्युत्पन्न संक्रमण करके संकरण करा करके क्या किया, उसने देखा कि भाई कैसे फिर अगली संतानें हो जा रही हैं। लिखिएगा, अर्थात जनकों में अदला बदली करके, जैसे नर को मादा मान लेना, मादा को नर, उल्टा कर देना, हेर फेर कर देना, अर्थात जनकों में अदला बदली करना। भाई मेंडल के अनुसार जब दो भिन्न जनकों में क्या करते हैं, पारस्परिक अदला बदली करके कोई प्रयोग किया, निष्कर्ष निकाल भाई संकरण कराया जाए, उसी को हम लोग व्युत्पन्न क्रॉस कहते हैं। जैसे हमने कहा सफेद पुष्प है तो उसको नर माना गया और लाल है तो मादा। अब क्रॉस आया तो इसमें कौन सब, अगर हम देखें तो भाई अभी ये ना और ये, तो लाल वाले पौधे उत्पन्न होंगे, है ना। इसको क्या किया, लाल वाले में क्या किया, जो पहले से मादा था उसको नर कर दिए और जो नर था उसको मादा, तब करके प्रयोग करे। जैसे प्रयोग यहाँ कर रहे थे वही प्रयोग जैसे यहाँ पर करके देख ले। जैसे हम कैपिटल आर, कैपिटल लाल पुष्प है, इसको मादा कह दिए, है ना, और ये स्मॉल आर नर कह दिए। अब क्रॉस करा दिए तो देखा क्या,
शंकर लाल दिख रहा है क्योंकि सफेद है भाई नर, ये सफेद है और ये क्या कर लिया गया, लाल है। और नर और मादा पहले से थे, अब इसमें क्या किया, उल्टा कर दिया, जैसे इसको नर या तो मादा। तो भाई जो इसमें रहेगा पहले से, अगर हम कर दे क्रॉस फिर से वही ना आएगा। जैसे कर भाई यहाँ लिख दे मादा और यहाँ लिख दे नर, और फिर क्रॉस कराए तब देखिएगा कैपिटल आ रहा है। और फिर क्या कह रहे हो, मतलब उसने क्या किया था, जनकों में अदला बदली करके भी प्रयोग करके देखा कि जो लक्षण पहले भी आते थे वही लक्षण बाद में आते थे, और कुछ भिन्न भी होते थे। मतलब व्युत्क्रम क्रॉस का मतलब दो जनकों में क्या करना, नर नर है मादा, नर मादा को क्या करना, मादा को नर करके देख लेना, नर को यानी प्रभावी लक्षण को अप्रभावी मान करके अप्रभावी को अप्रभावी, अप्रभावी को प्रभावी, ऐसे मान लेता था। देखिए कई पॉइंट हुए, अच्छा हो गया। लिखिए एक पॉइंट और लिखिएगा, लिखिएगा संकरण प्रयोगों में, संकरण प्रयोग में लिखिएगा, संकरण प्रयोग में बार बार नहीं, मेंडल ने संकरण प्रयोग में, तो मेंडल घटा दो, पहले से लिख दो ना, मेंडल की सफलता निम्न कारण है, ऊपर लिख दिया गया इसीलिए। लिखिएगा संकरण प्रयोग में, लिखिएगा लिखिएगा पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, बेटा ऐसे लिखना हैं पीढ़ी, मत लिख देना, कुछ भाई ऐसे लिख दे रहे हैं, पीढ़ी हो जाएगा, पीढ़ी बोल रहे हैं हम लोग। चलिए देखिएगा पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे F1, F1 का मतलब प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, जरा सुनिएगा, F1 का मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन मतलब प्रथम पीढ़ी का अंतरण, और F2 का मतलब, F2 का मतलब सेकेंड फिलियल जनरेशन, F3 का मतलब थर्ड फिलियल, फिलियल माने होता है जनरेशन भाई, ठीक, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। यहाँ पर चला गया तो चार, तो क्या करेंगे, फोर्थ फिलियल जनरेशन, जैसे लिखिएगा F1 कामा F2 F3, पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे F1 F2 F3, ठीक है, F4 डॉट डॉट कर देना ऐसे तक प्रयोग करके, तक प्रयोग करके, पीढ़ी दर पीढ़ी तक प्रयोग करके, पीढ़ी दर पीढ़ी दर मतलब कौन, F2 तक प्रयोग किया, फिर F3 गया, F4 गया, F4 तक, उसके बाद और भी आगे तक उसका चलता रहा। बस इतना ध्यान में रखोगे। अब अगला हेडिंग क्या आएगा, मटर के पौधे का चुनाव क्यों। चलिए ये तो और सरल है, अब आपका हेडिंग ये रहेगा। अब आपको परीक्षा में जैसे मैंने इतना पॉइंट लिखा दिया ना, अब एग्जाम में आ गया तो उसको आप लोग 2 से 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जितना समय मिले अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार क्वेश्चन हल करने हैं। देखिएगा मटर के पौधे का चुनाव क्यों, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट वाई। देखो सबसे पहले जैसे देखते हैं, ध्यान से मटर के पौधे को चुनाव क्यों किया, मेंडल इसलिए किया कि देखो यह पौधा एक वर्षीय है, मैंने कल ही बताया था एक वर्षीय है, मतलब वर्ष में, देखो वर्ष में इसकी खेती कई बार की जा सकती है। जैसे देखो एक वर्ष में 3 से 4 बार इसकी खेती कर लेता था, मतलब इसको बगीचे में उगा सकता था। एक वर्षीय मतलब जैसे ये पौधे एक वर्ष में कई बार, तो बताओ हमको जल्दी जल्दी भाई प्रयोग करने को मिलेगा, इसलिए मटर का पौधा चुना। अगर हम आम के पौधे को लेते तब मेंडल, अगर मेंडल यही बांस के पौधे को ले लेता, मैंने बताया ना, अब भाई फूल देखने में उसको 50 वर्ष या तो 100 साल लगते। यहाँ हमको भाई जब 3 महीने में मिल रहा है, 4 महीने में, तो हम इस पौधे को चुनेंगे
चले जाएंगे किसी अन्य पौधे पर। देखो पहला सफलता क्या था, मटर का पौधा 1 वर्षीय था और उसकी खेती वर्ष में 3 से 4 बार की। देखो दूसरा सफलता कारण क्या था, देखो जो मटर का पौधा था वो उसमें 100 परागण प्रकृति रूप से होते थे और मेंडल क्या करता था, पर परागण। यह हो सकता किसी अन्य पौधे को लेता, जैसे अगर हम यहीं पर ले लेता साइकस का पौधा, तब अब उसको हवा इंतजार करना पड़ता, हवा चलेगी तो परागण होगा। पर परागण होता है 100 परागण, है ना। तो देखिए मटर का पौधा क्या होता है, मटर के पौधे में 100 परागण और परागण दोनों होता है। और तीसरी बात क्या है, मटर का पौधा भाई उभयलिंगी है। उभय लिंगी का मतलब भाई ध्यान देना, द्विलिंगी है। मतलब प्रयोग देखो ध्यान में रखना, विपुंसन के लिए आपको द्विलिंगी पुष्प चुनने हैं। मेंडल ने सोचा कि अगर हम विपुंसन करेंगे तो भाई उसके लिए द्विलिंगी पुष्प की आवश्यकता होगी। द्विलिंगी पुष्प मतलब जिस फूल में नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही फूल में उपस्थित हो और एक साथ ही रहे, है ना। ऐसे फूल को हम लोग उभयलिंगी या तो द्विलिंगी कहते हैं। लिंगी को बाइसेक्सुअल कह सकते हो, है ना, और इसको बोल सकते हो हर्माफ्रोडाइट, सॉरी हाँ होमो, चलिए कोई बात, उभयलिंगी या द्विलिंगी बाइसेक्सुअल कहेंगे। डाइसियस कह सकते हो या तो मोनोसियस। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, मोनोसियस, मोनोसियस माने क्या होता है एक लिंगी, लेकिन यहाँ पर भाई उल्टा हो जाएगा, मोनोसियस माने द्विलिंगी और डाइसियस माने क्या होता है वहाँ पर द्विलिंगी। डाइसियस मतलब अलग अलग और मोनोसियस मतलब एक ही में। देखो इसको बोलते हैं मोनोसियस, मोनोसियस। तो मोनोसियस में उभयलिंगी मतलब मटर का पौधा द्विलिंगी पुष्प वाला था। ये भी तो आसान था, हमको नर और मादा जनन अंग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो चौथा क्या था कि मटर के पौधे में जब प्रयोग करते तो पीढ़ी परिणाम जैसे F1, F2, F3 जल्दी जल्दी मिलते थे, यानी उसको जो संतानें थी मटर के नए पौधे को यानी बीज वगैरह जल्दी जल्दी मिलते थे। मतलब मटर के पौधे का चुनाव इसलिए, यानी मटर के पौधे में भाई क्या करते थे उन्होंने कि पीढ़ी परिणाम जल्दी मिलता था, उत्तर उसको जल्दी मिलते थे, इसलिए उसका चुनाव किया। अब भाई अगर उसको 1 साल में परागण हो, है ना, निषेचन हो, ऐसे कह दे महीनों तक, भाई कई समय वर्ष बीत जाए तो प्रयोग उसका सफल होगा नहीं। तो मटर के पौधे में क्या किया भाई, उसने देखा क्या कि पीढ़ी परिणाम हमको जल्दी जल्दी मिलते, यानी पीढ़ी परिणाम क्या करते थे, यानी इसको जो प्रयोग करते थे वो उत्तर निष्कर्ष जल्दी मिलता था। पीढ़ी परिणाम क्या मिलते थे, जल्दी जल्दी, है ना, जल्दी जल्दी मिलते। देखो पांचवा क्या था, अगर कह सकते हैं मेंडल ने मटर के पौधे में 7 अरे कितनी जोड़ी, 7 जोड़ी लक्षणों को ऐसे ध्यान में रखा कि भाई जो अन्य पौधे में क्या करते थे थोड़ा सा भिन्न दिखता था। तो मतलब इसी को अगर कह दे 14 कैरेक्टर देखे थे। जैसे देखो 14 कैरेक्टर में क्या था, तने की लंबाई को देखा, तने की लंबाई। अब तने की लंबाई लंबा है यानी तने की ऊंचाई होती थी हाइट, लंबा है कि बौना। अब देखो पेड़ एक है यानी पौधा मटर का पौधा एक ही है, लेकिन भाई लंबा तना भी हो सकता है, दिख सकता है, और एक में बौना। देखो दूसरा क्या था, फूल की स्थिति, यानी फूल कहाँ लगते थे। अगर भाई अक्ष पे लगते थे ना, अच्छी मतलब होता है जैसे जाकर के बगल से, जैसे हम यहाँ पर मटर का पौधा ले लें, ये फूल लग रहा है, यहाँ से भी फूल लगते थे, और कुछ पौधे में जाकर के ऊपर लगते थे, जैसे अंतस्थ बोलते थे या अग्रस्त कह सकते हो, टर्मिनल शीर्ष पर, शीर्षस्थ। और फूल का भाई रंग कैसा है, अगर फूल भाई चमकीला जैसे पीला है ना, लाल है, फूल कैसे हो सकते थे, बैगनी, और सफेद क्या है भाई, वायलेट कलर का लो चाहे पर्पल ना,
बैगन। देखो कितने करेक्टर, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब हमको ऐसे, और क्या था देखो, फली। फली मतलब पोड़, जैसे हम अपने भाषा बोलते हैं ना पुचकोइया। मटर का पौधा जब फली लगती है ना छोटा सा, कहते अभी मटर में पुचकोइया लगी है और उसमें अभी सीड्स बन रहा है, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो कहीं भैया हाँ मटर। फली उसको बोलते हैं पोड़। पोड़ माने नहीं, फली का आकार अगर फूला है तो कहेंगे भाई प्रभावी, और सिकुड़ा है, सिकुड़ा है ना अप्रभावी। फिर क्या था छठा, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा है, 1 2 3 4 5। देखो फिर फली का क्या है, रंग। फली का रंग अगर भाई देखिएगा, अगर हरा है, कैसा है, हरा है तो प्रभावी, अगर पीला है तो कहेंगे भैया ये। देखो कई लक्षण मिल रहे हैं, अब प्रभावी बाद में जानिएगा। अब देखो फिर कह रहा भाई बीज का, बीज का रंग। बीज का रंग अगर पीला है प्रभावी, अब हरा हो गया या तो भाई देखो, और बीज का आकार, बीज का आकार गोल और झुर्रीदार। तो जोड़ो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करेक्टर मिले और पेयर कर दिया गया। तब इन्हीं पेयर में से क्या किए मेंडल, एक को कहा जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा प्रभावी, और जो भाई रहेगा साथ में लेकिन दिखेगा नहीं उसे। तो मेंडल ने मटर के पौधे में ऐसे 7 जोड़ी लक्षणों को ऐसे ध्यान में रखा कि जो अन्य पौधे से क्या करते थे, होते थे, लेकिन वो अन्य पौधे से जल्दी जल्दी मिलते थे, भिन्न होता था। बहुत सारी चीजें हैं तो लिखते हैं, समझ में आया ना सब। ये सब बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत मोटी बातें हो जाती है, परीक्षा में आता है ना, बच्चे हैं। तो चलिए लिखते हैं। देखा मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव, मटर के पौधे का चुनाव, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया कि जो लक्षण, देखो हम लोग बार बार करेक्टर बोलते हैं ना, करेक्टर माने क्या होता है, लक्षण या गुण कह लो, लेकिन यहां पर मेंडल ने क्या बोला, गुण बोलता, लक्षण भी कह सकते हो। इसको देखो अंग्रेजी में क्या कह दिया उसने, ट्रैट। ट्रैट माने क्या होता है, गुण, या और इसी को करेक्टर कह देंगे तो भाई लक्षण या गुण कह लो। तो अगर हम यहाँ पर ट्रैट लिख दें, बोल दे कभी कभी ट्रैट, तो ट्रैट का मतलब लक्षण। जैसे प्रथम पीढ़ी के ट्रैट, द्वितीय पीढ़ी के ट्रैट, नहीं प्रथम पीढ़ी के लक्षण और द्वितीय पीढ़ी के लक्षण। करेक्टर बोलेंगे तो जल्दी से पकड़ लोगे, और ट्रेड बोल दिए थोड़ा सा भाग जाए। देखो क्या लिखा, सब क्या लिखा, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया कि लिखा जो लक्षण मटर के पौधे में, फिर से तो बोले ना बेटा, लिखिएगा मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया कि जो लक्षण मटर के पौधे में दिखते थे वो लक्षण अन्य पौधों में अब आगे लिख दिया क्योंकि, और जब क्योंकि लिखा ना, क्योंकि लिखने के बाद ऐसे डैश, अब तब इसी ठीक नीचे पॉइंट 1 पॉइंट 2। यदि आपको परीक्षा में ये नहीं लिखने आ रहा है, सीधे पॉइंट भी एक बार ना उस होता है, मन सोचते हाँ भाई लिखने का तरीका ठीक है, नंबर नहीं। तो चलिए पहला पॉइंट लिखते हैं। अब कहा
यहाँ बार बार आइए ना, क्योंकि मटर का पौधा एक वर्षीय होता है और उसकी खेती 3 से वर्ष में 3 से 4 बार। बार बार क्यों की लिखवा नहीं, ऊपर लिख दिया है। तो लिखा पहला पॉइंट, लिखा मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, पौधा एक वर्षीय होता है, मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, उस खेती वर्ष में 3 से 4 बार जाती है। भाई हम अपने कई बार एक वर्ष 3 बार कर सकते हैं, वैसा वातावरण देकर 3 से 4 एक वर्ष में 3 से 4 बार की जा सकती है। वर्ष में 3 से 4 बार खेती की जा सकती है या की जा सकती है। दूसरा लिखेगा मटर का पौधा द्विलिंगी पुष्प वाला था या द्विलिंगी पुष्प वाला होता है, लिखिएगा। लेकिन मटर का पौधा द्विलिंगी पुष्प वाला होता है। लिखिएगा मटर में संकरण प्रयोग के बाद, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, मटर में संकरण प्रयोग के बाद पीढ़ी परिणाम यानी निष्कर्ष, संकलन प्रयोग के बाद मटर के बाद पीढ़ी परिणाम जल्दी जल्दी प्राप्त होता है, कर सकते मिले, जैसे बीज देखे मिल जाए, तना का लंबाई, तना का भाई ऊंचाई देखे, फूल कहाँ लगता, फली कहाँ लगता, बीज का आकार कैसन बा, रंग कैसन बा, ये सब देखे के जल्दी जल्दी मिले। अब पता चली तुम्हें अगर जो 3 साल तो कहा प्रयोग लग प्रयोग जल्दी कर लिए, कई वर्ष में 7 से 8 वर्षों में कई कर, लेकिन क्यों जाने जब मर गए तो 16 साल बाद 3 वैज्ञानिक हैं, वही कारनामा फिर दोहराएं, तो बाद में जब पन्ना पलट करे ऐसे प्रयोग तो मेंडल करते हैं। चला अगला पॉइंट, मटर के पौधे में स्वपरागण एवं परपरागण आसानी से होता है। मटर के पौधे में स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन एवं परपरागण आसानी से होता है। अगर परपरागण हमेशा हाथे से न करोगे तब स्वपरागणों से भी पौधा तुम्हें देखने के मिल सकते हैं। अब देखा आगे लिखा कितने पॉइंट हुए, लिखा 5वां ना, लिखा मेंडल ने, यहाँ पर मेंडल वाक्य लिखना पड़ेगा। मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी 7 जोड़ी अर्थात 14 लक्षण, ब्रैकेट में लिख देना, अर्थात लिख करके ब्रैकेट में 14 लक्षण, ब्रैकेट बंद यानी कोष्टक बंद। फिर से वाक्य को समझिएगा। मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी ऐसे लक्षणों को चुना यानी चुना जो अन्य पौधों से भिन्न थे। यही सीधे नीट के एग्जाम में पूछता है कि कितने जोड़ी लक्षण को लिए गए थे, कितने ट्रेट, 7 जोड़ी। अगर 7 न लिख करके जैसे वह हटा दे,
लिख दे 7 और लिख दे 14 और फिर लिख देगा 16 और लिख दे 8। इसमें कौन सा जोड़ी? तो यहाँ पर 14 हो जाएंगे। अब कितने बच्चे ध्यान में जाएंगे? 7 पढ़कर जाते हैं। अगर यहीं पर अगर हम लिख देते हैं 7 जोड़ी, है ना, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? तो ये 14 ऑप्शन नहीं दिखेगा, है ना। अगर यहीं पर लिख दें 14 + 7 जोड़ी, या ऐसे लिख दें 14 या 7 जोड़ी, तब भी ऑप्शन 14 या तो 7 जोड़ी। मतलब 14 मतलब क्या? 14 लक्षण हो सकते हैं और इसका जोड़ा बनाओगे तो 7 जोड़ी। अगर यहीं पे लिख दे केवल 7 जोड़ी, ठीक, लिखा जैसे प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों में, जैसे प्रभावी अप्रभावी लक्षणों में प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों में क्या किया गया है? दर्शाया गया है। इसको बोलते हैं वंशावली, जेनेटिक सारणी बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर इसे कॉलम बना देते हैं, ठीक, ऐसे कॉलम यहाँ लिख देना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। यहाँ पर लिखेंगे प्रभावी मतलब डोमिनेंट, इसको बोलेंगे अप्रभावी रिसेसिव, ठीक। अब यहाँ पर जैसे लिख देंगे भाई दो, तीन, 4, 5, 6, 7, ठीक। अच्छा, जैसे यहाँ को लक्षण में तने की ऊंचाई किसको लिया गया? तने की ऊंचाई मतलब टाल ना। टाल मतलब क्या था भाई? टाल माने लंबा, ड्वार्फ माने बौना। जैसे तना क्या है? तना लंबा पौधा वाला, मतलब टाल प्लांट, ठीक। और बौना, तना कैसा है? छोटा है। बौना मतलब बोलते हैं ड्वार्फ, DWARF। तो उसमें भाई शार्ट भी कैसे करते हैं? छोटा। लेकिन यहाँ पर मेंडल का भाषा ड्वार्फ माने बौना। और देखो फिर क्या कहा? फूल की स्थिति, यानी फूल पौधे में कहाँ लग रहा है? पोजीशन ऑफ फ्लावर इन प्लांट, ठीक। हाइट ऑफ प्लांट, तने की ऊंचाई। जिसे कह देगा क्या मेंडल के प्रयोग में तने की ऊंचाई को लिया गया था? हाँ, मेंडल के प्रयोग में फूल की स्थिति को लिया गया था। इतनी छोटी छोटी चीजें नीट में देता है और वही क्वेश्चन हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या करते हैं भाई? तने की ऊंचाई में तना का पौधा अगर लंबा तो प्रभावी, उसके लिए जीनी संज्ञा कैपिटल टी बांध लिया। अगर बौना है तो इसको स्मॉल टी, है ना, अप्रभावी। और देखो फूल की स्थिति अच्छी कह सकते हो या एक्सियल मतलब बगल से लग रहे हैं। अब इसका भी करेक्टर भाई कैपिटल टी ले सकते हो जीनी संरचना में। देखो अब क्या करते भाई? शीर्षस्थ का मतलब भाई टर्मिनल का मतलब क्या था? एकदम अग्र कह सकते हो या अग्र माने एकदम आगे, एकदम ऊपर जाकर के। तो ये अगर ऐसा लक्षण दिखेगा तो कहेंगे प्रभावी मटर वाला पौधा है, ऐसा दिखेगा तो अप्रभावी। अब देखो फिर कह रहा है फूल का रंग, फूल का कलर ऑफ फ्लावर। अगर रंग कैसा है भाई? बैगनी है। क्या है? बैगनी हो गया भाई, लाल हो गया, है ना, बैगनी है, यानी रेड पर्पल,
या वायलेट कहते हैं, पर्पल या कह लो रेड। तो देखो इसके लिए जिन्हें सर्वनाम हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, कैपिटल आर कर सकते हो, या तो बैगनी के लिए भाई कैपिटल डब्ल्यू कर सकते हो, ऐसा मेंडल ने कहा। जिन्हें सर्वनाम क्या बना है, कैपिटल डब्ल्यू प्रभावी लक्षण जिन्हें, और आर वाला अगर बैगनी फूल लग रहा है पौधे में, लाल फूल लग रहा है पौधे में, तो कहते हैं ये मटर का पौधा क्या है, प्रभावी लक्षण। यहीं पर सफेद हो व्हाइट, तो इसके लिए इसी का जस्ट उल्टा, जैसे यहाँ पर कैपिटल डी है तो स्मॉल टी होगा, तो यहाँ पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू लिख सकते हो या तो स्मॉल आर। ठीक, यहाँ पर आ गया फली की, देखो हाँ भाई फूल की स्थिति और फूल का रंग। देखो फली का, देखो फली का आकार, फली का आकार कैसा हो, अगर फूला है, कैसा है, फूला है तो कहेंगे प्रभावी, अगर सिकुड़ा है तो, है ना। देखो फिर फली का रंग, रंग कैसा, अगर फली का रंग हरा है तो कहेंगे प्रभावी, और पीला हो गया तो अप्रभावी। ठीक, देखो फिर क्या हो गया बीज, बीज का रंग, अगर बीज का रंग कैसा है, पीला है तो प्रभावी, और अगर भाई कैसा हो गया, अगर हरा है तो अप्रभावी। और देखो बीज का आकार, बीज का आकार कैसा, अगर गोल है ना तो कहेंगे प्रभावी, और भाई उबड़ खाबड़ है, झुर्रीदार है, झुर्रीदार, इसको बोलते हैं संकीर्ण। भाई हम यही आगे पीछे लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत का है ना, इसी को लिख लीजिए नोट में फट से, और बाद छुट्टी भाई।